चौथा चैप्टर हम पढ़ रहे थे बाब चहारत, और जैसे कि आप जानते हैं कि बाब अव्वल बुनियादी अक़ायद का मुकम्मल कर चुके हैं और इस वक्त हम बाब चहारत यानी तारुफ़ कुरान हदीस पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने कुरान मजीद के नुज़ूल के मुताबिक पढ़ा था कि कुरान मजीद का नुज़ूल शुरू से कैसे हुआ, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही किन हालात में आप पर नाज़िल हुई और पहले वही के नाज़िल होने के वक्त आपकी कैफियत क्या थी, और फिर वही नाज़िल होने के बाद आपकी कैफियत क्या थी। ये सारा हमने पिछली क्लास में पढ़ा। आज की क्लास में हम कुरान मजीद की सूरतों के मुताबिक पढ़ेंगे, कुरान मजीद की सूरतों की तादाद और उसको हम कैसे तकसीम करते हैं। तो कुरान मजीद की सूरतें जो हैं वो बुनियादी तौर पर दो किस्मों में हम उसको तकसीम करते हैं। पहली वो जिसको हम कहते हैं मक्की सूरतें और दूसरी वो भी जिसको हम कहते हैं मदनी सूरतें। मक्की और मदनी सूरतों का आम तौर पर एक सवाल पूछा जाता है कि मक्की सूरत किसे कहते हैं और मदनी सूरत किसे कहते हैं। तो एक आम जवाब इसको जो बताया जाता है मक्की और मदनी सूरतों का फ़र्क, एक सवाल है। इसके मुताबिक एक पहले सवाल पूछा जाता है तारीफ, यानी मक्की सूरत किसे कहते हैं और मदनी सूरत किसे कहते हैं। एक मशहूर सी तारीफ इसमें बयान की जाती है जो लगता भी है, नजर भी आता है कि यही शायद तारीफ होगी कि जो सूरत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, कुरान के जो हिस्सा मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुआ तो मक्की सूरत कहलाती है, और कुरान के जो हिस्सा या कुरान की जो सूरत मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई तो वो मक्की सूरत मदनी सूरत कहलाती है। बज़ाहिर ये तारीफ़ की जाती है, लेकिन ये तारीफ़ गलत है। इसकी ठीक तारीफ़ ये है कि कुरान करीम का वो हिस्सा जो आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले नाज़िल हुआ तो वो तमाम का तमाम हिस्सा कहलाता है मक्की सूरतों का, और कुरान करीम का वो हिस्सा जो नाज़िल हुआ है हिजरत करने के बाद तो वो तमाम का तमाम हिस्सा कहलाता है मदनी सूरतों का। अब आपके ज़हन में शायद सवाल आएगा कि ये तारीख और पहली तारीख दोनों एक ही बातें हैं कि जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत कर ली तो हिजरत से पहले जो नाज़िल हुआ वो सारा हम कहते हैं कि वो मक्की सूरतें हैं, तो वो भी मक्का में ही नाज़िल हुआ। और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत करके मदीना में तशरीफ़ ले गए उसके बाद जो कुरान नाज़िल हुआ तो दोनों तारीखें बज़ाहिर में एक ही जैसे नज़र आती हैं, तो आप पहले को गलत और दूसरे को ठीक क्यों कहते हैं? एक सवाल इसमें पैदा होता है। तो बच्चों इसका जवाब ये है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हिजरत करने के बाद जब दोबारा खुतबा हिजरतुल विदा के मौके पर आप वापस तशरीफ़ लाए हैं, अब कुरान का ये हिस्सा कहाँ नाज़िल हो रहा है? हिजरत करके आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए वापस मक्का मुकर्रमा, हिजरत के बाद हज के मौके पर आप वापस तशरीफ़ लाए मक्का मुकर्रमा। अब बज़ाहिर तो ये आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हो रही है मक्का मुकर्रमा में, लेकिन चूंकि हिजरत के बाद है लिहाजा इसको मक्की सूरतें या मक्की सूरतों का हिस्सा नहीं समझा जाता, बल्कि इसको मदनी सूरतों का हिस्सा समझा जाता है। अब अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आपको तारीफ़ भी समझ आ जाएगी कि हमने पहली तारीफ़ को गलत क्यों कहा था और दूसरी तारीफ़ को ठीक क्यों कहा था। एक तो मक्की और मदनी सूरतों के हवाले से तारीफ़ है, ये दोनों की तारीफ़ है, तो ये सवाल हो गया। दूसरा, फिर इन सूरतों की खसूसियात क्या है? इन सूरतों की खसूसियात क्या है? तो जैसा कि आप ज़माने के एतबार से जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक मक्का मुकर्रमा में रहे, आपको नबूवत मिली, उसके बाद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद 13 साल तक मक्का मुकर्रमा में आपका क़याम रहा है। तो ये 13 साल आपका ज़माने के एतबार से आप मक्का में रहे, फिर हिजरत करके आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, 10 साल आप वहाँ रहे हैं, तो ज़माने के एतबार से ये 10 साल आपके मदीना मुनव्वरा में गुजरे हैं, और कुल मिलाकर आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक
दूसरा इलाकाई एतबार से मक्का के लोगों को जब उन्होंने दावत सुनी तो वो सब इससे पहले बुत परस्ती में मुब्तला थे, शिर्क में मुब्तला थे। तो उन लोगों के लिए तौहीद की दावत सुनना इतना आसान न था, अल्लाह के नबी को मानना इतना आसान न था। तो लिहाजा ये ज़माना आपका सख्ती का और तकलीफ़ों का ज़माना है। जो लोग नस्ल दर नस्ल साल हर साल बुत परस्ती में मुब्तला हों, बैतुल्लाह खाना काबा में 360 के करीब बुत पड़े हुए, हर चीज़ का अलग अलग बुत बनाया गया, उसकी पहले से इबादत करते हों, वो लोग अचानक कैसे तौहीद को इख्तियार कर लेते, पसंद कर लेते, उनके लिए मुश्किल था। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ज़माना इंतहाई सख्ती में गुजरा है, इलाकाई एतबार से आपको बता। और मदीना मुनव्वरा के लोग दिलों के एतबार से नरम थे, पहले से कुछ लोग भी ईमान ला चुके थे। लिहाजा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना मुनव्वरा में जो वक्त गुजरा है लोगों के साथ, तो उन्होंने आपकी दावत को जल्दी कबूल किया है। तो मक्की दौर आपका सख्ती में गुजरा है और मक्की दौर में आपके लिए परेशानियाँ और तकलीफ़ें मक्की दौर के मुकाबले में कम थी। मुखालफत अगर के वहाँ भी थी, मुनाफिकत वहाँ भी थी, लेकिन इलाकाई एतबार से मक्की दौर आपका मक्की दौर के मुकाबले में थोड़ा आसानी और सहूलत में गुजरा है। दो बातें, एक ज़माने के एतबार से और एक इलाके के एतबार से आपको बता दिया। और कुरान करीम चूँकि 23 साल में नाज़िल हुआ तो थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल होता था। जिस वक्त में अल्लाह जल्ल शानहू जिस हुक्म को बेहतर समझते थे कि अभी हुक्म नाज़िल किया जाए तो वो हुक्म नाज़िल फरमाते थे। मक्का के लोग पहले से बुत परस्ती में मुब्तला थे, लिहाजा उनको तौहीद की दावत ज़्यादा दी गई है। शुरू के सालों में तौहीद की दावत ज़्यादा दी गई और मुसलमानों की तादाद यहाँ कम थी, लिहाजा दीन के तफसीली अहकामात हैं वो मक्की दौर में कम नाज़िल हुए हैं, अक़ाइद ज़्यादा नाज़िल हुए और अहकामात कम नाज़िल हुए। जबकि इसके बरख़िलाफ़ मक्की दौर में चूँकि लोग ईमान वाले आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होते जा रहे थे, लिहाजा मक्की दौर में अहकामात ज़्यादा नाज़िल हुए बनिस्बत मक्की दौर के। ये बात भी आपको समझ आ रही है। अब अगर ये चंद पॉइंट्स आपको समझ आ गए तो अब जो हम किताब से इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो जो बातें आपको यहाँ मैंने ज़माने के एतबार से, इलाके के एतबार से, कुरान मजीद के नुज़ूल के एतबार से बता दिया, अब वो पॉइंट्स आपको समझना आसान हो जाएंगे। अब हम चलते हैं इस सवाल की तरफ दूसरे के कुरान मजीद की ये जो सूरतों की खसूसियात कौन कौन सी है, तो हम एक जदवल बना लेते हैं, एक पैराग्राफ एक हम बुलेट्स या पॉइंट्स बनाते हैं कि मक्की सूरतों की खसूसियात कौन सी हैं और मदनी सूरतों की खसूसियात कौन सी हैं। तो हमें इसको याद करना ज़रा आसान हो जाएगा, समझना भी आसान हो जाएगा। अब हम जदवल को बनाते हैं। ये हमारा मक्की दौर की खसूसियात है और ये मदनी दौर की खसूसियात है। बज़ाहिर में आपको नजर आ रहा है कि मैं मक्की खसूसियात और मदनी खसूसियात लिख रहा हूँ, लेकिन असल में ये सवाल के बाद है कि मक्का में जो सूरतें नाज़िल हुई उसमें खसूसियात क्या है और मदीना में जो सूरतें नाज़िल हुई हैं तो उनमें कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं। अब आप पैराग्राफ करते हैं और एक एक करके हम इसको लिखते जाएंगे। पैराग्राफ आप किताब से लिखिएगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में 13 साल गुजारे। पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया कि मक्का में जो आपका ज़माना था वो क्या था, 13 साल। अच्छा, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद मुश्किलात का मुकाबला करना पड़ा, ये बात पहले हो चुकी है, क्योंकि आपके जाने पहचाने लोग जिनसे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मीद थी कि वो आपकी दावत सुनकर आप पर ईमान लाएंगे, वो बेगाने हो गए। उन्हें तौहीद की दावत सुनना गवारा ना था। और जब उनको तौहीद की दावत सुनना गवारा ना था तो इस ज़माने में तौहीद की दावत को ज़्यादा बयान किया गया है।
चुनांचे इस मुखालफत में वो लोग आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राह में कांटे बिछाते, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ते तो दरमियान में चीखते चिल्लाते ताकि लोग कुरान ना सुने। जो अल्लाह ताला के बंदे आप पर ईमान लाते उन्हें मारते पीटते। ये 13 साल का ज़माना इंतहाई मुश्किलात और मसाइल का ज़माना था। तीसरी खुसूसियत क्या है? ये ज़माना आपका तकालीफ का ज़माना था। तो जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ज़माना तकालीफ का ज़माना था, अब आप आगे देखिए फिर क्या होता है। इस दौर में इस कुरान का जो हिस्सा नाज़िल हुआ इसमें आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन की गई। जब आप में ये ज़माना तकालीफ का ज़माना था तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन की गई। तो हम इस वक्त में सब्र के मुताबिक ज़्यादा आया है। इसके साथ ही तौहीद और रिसालत और आखिरत के मज़ामीन भी बयान किए गए। तौहीद का मैंने बता चुका हूँ, अब रिसालत और नबी का एहतराम कर रहे हैं, ये मज़ामीन भी ज़्यादा बयान होंगे। और रिसालत के साथ आखिरत, वो चूंकि इससे पहले अकेले आखिरत के मानने वाले थे ही ना, तो उनको बार बार आखिरत के मज़ामीन भी बयान किए गए ताकि वो अल्लाह के नबी पर ईमान लाएं और अपने आखिरत को सवार बनाएं। मक्का मुकर्रमा में 13 साल गुजारने के बाद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने का हुक्म मिला। तो ये 5-6 पॉइंट्स हमने मक्की दौर के लिखे कि जिनमें आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाज़िल होती थी तो अहकामात किस किस्म के हुआ करते थे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जाते हैं तो पहले आपको ज़माने के एतबार से आपको बता दिया था कि यहाँ पर कितने साल आपने गुजारे? 10 साल आपका ज़माना है, मतलब 10 साल का ज़माना। अब आगे हिजरत के बाद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले तो सूरत हाल मुख्तलिफ थी। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आने से कबल ही आपकी दावत हक यहाँ पहुँच गई थी और मदीना के कुछ लोग मुसलमान हो गए थे। हिजरत के बाद जब मुसलमानों की एक मुख्तसर जमात आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहनुमाई में मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंची तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन व अंसार की मदद से एक इस्लामी रियासत कायम फरमाई। इस दौरान नई नई ज़रूरियात के पेश नज़र जो सूरतें और आयतें नाज़िल हुई उनमें माशरती, माशी, सियासी 3 किस्म के अहकामात आपको बताए। माशरती, माशी और सियासी, यह माशरती एक दूसरे के साथ अब इस्लामी हुकूमत कायम हो गई। अब उसी ने पूरे माशरे को लेकर चलना है, लिहाजा एक दूसरे के साथ आपका लेन देन कैसा हो, एक दूसरे के मुताबिक आपके हुकूक और फराइज क्या होंगे, इसको तफसील से बयान किया है। अब आपको यहाँ रहना है तो आपने जो कमाना है उसके ज़राए क्या होने चाहिए और कमाने के मुताबिक आपके दूसरे लोगों के साथ लेन देन क्या हो, उसमें क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, क्या शरीयत के मुताबिक है क्या शरीयत के खिलाफ है। लिहाजा ये अहकामात भी तैयार हासिल हो। सियासत एक हुकूमत बाकायदा कायम हो गई। अब उस हुकूमत को चलाना और उस मुल्क का उस हुकूमत का दूसरे हुकूमतों के साथ क्या लेना देना, क्या ताल्लुक हो, ये भी सियासी मामला, इसको भी बयान किया है। अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने की फजीलत हम इसको क्या करेंगे और हम इसको क्या कहेंगे? अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने की फजीलत, इंफाक फी सबीलिल्लाह। जब माल मुसलमानों के पास आना शुरू हुआ अब उनके दिल में माल ही की मोहब्बत ना बैठ जाए, लिहाजा अल्लाह के रास्ते में उसको गुरबा पर तकसीम करना, इसके मतलब अहकामात नाज़िल हुए। अदल एहसान का हुक्म, आपका किसी के साथ मामला लेन देन में आप अल्लाह के लिए उसके साथ बराबरी का मामला करें या अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो आप उसके साथ एहसान का मामला करें, उसके हक से ज़्यादा उसका अदा करें। तिजारत का लेन देन क्या काम, तिजारत का तो तिजारत के अहकाम ये ज़माने में नाज़िल हुए। जिहाद की फजीलत एक अहम हुक्म इसी में
मक्की सूरतों में एक पॉइंट किताब में लिखा नहीं, मैं इजाफी तौर पे लिखवा देता हूँ। हिजरत, जो अल्लाह के लिए हिजरत करके जाएगा उसको क्या क्या मिलेगा, यह कमाल फिर मक्कियों में नाज़िल हुए। और चूंकि हिजरत क्या कि अपने ईमान की हिफाजत की खातिर आप उसके इलाके को छोड़कर के दूसरे इलाके में चले जाते हैं, ये हिजरत कहलाता है। और अब जब एक इस्लामी नस्ल कायम होगी, अब कोई इनकार करता है तो आप तलवार के जोर पर अब उसका मुकाबला करते हैं, तो ये जिहाद कहलाता है। लिहाजा अब जिहाद का फर्ज होना यहाँ पर नाज़िल हुआ। इबादत में रोज़ा, ज़कात और हज। रोज़ा, ज़कात और हज। अब देखिए अहकाम नाज़िल होने जा रहे हैं। ऐसा जिहाद का फर्ज हुआ, रोज़े के ऊपर हुक्म है, ज़कात। अब मुसलमानों ने अपने तौर पर जब मुआश की तरक्की करना शुरू की, तो लिहाजा मुसलमानों के दिलों में किसी की मोहब्बत ना पैदा हो जाए, लिहाजा गरीबों पर उसको खर्च करना ज़कात एक लाज़िम हिस्सा, साल के बाद 2.5% देना उसको लाज़िम करा दिया। इबादत में से हज को फ़र्ज़ करार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ 10 साल गुजारे। इस दौरान मुख्तलिफ मौक़े पर कुरान मजीद की आयतें और सूरतें नाज़िल हुई। उसी ज़माने में मुसलमानों की कुफ़ार से लड़ाइयाँ भी हुई। सबसे पहले कुफ़ार के साथ जो जंग हुई उसको ग़ज़वा बदर या जंग बदर कहते हैं, सन 2 हिजरी में हुई थी। और सबसे आखिर में ग़ज़वा तबूक हुआ। तो जो आखिरी दो बातें हैं कि ग़ज़वा तबूक सबसे आखिरी ग़ज़वा, ये 5 पेपर का MCQ गुजर चुका है। और मुसलमानों का सबसे पहला ग़ज़वा कौन सा है, तो वो ग़ज़वा बदर है। ये दो 5 पेपर के MCQ। तो ये हमने एक मेरा मतलब है